हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आप सबका स्वागत है हमारे परिवार सीकर्स डायरी में। आज हम बातचीत करेंगे सबसे पहला ताड़ना का समय, उत्पीड़न का समय, जब पर्सिक्यूशन का समय क्या शुरू हो गया, क्या पर्सिक्यूशन स्टार्ट हो चुकी है। दूसरा कि अगर हम गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, कि अगर हम सरकार के खिलाफ जा रहे हैं पर बाइबल के अनुसार सही कर रहे हैं, क्या वो सही है। क्या गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जाना बिब्लिकली तौर पर सही है या गलत है। सबसे पहले क्या पर्सिक्यूशन स्टार्ट हो गई है। अभी अगर आपने न्यूज़ में देखा हो कि कनाडा की चर्च को 3 फेंसिस के साथ बंद कर दिया गया है, चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। 3 लोहे के फेंसिस खड़े कर दिए गए हैं ताकि कोई एंटर ना करे, और उस रोड पर भी मिलिट्री खड़ी है कि उस रोड पर भी कोई ना आए। पहली बार वेस्टर्न देशों में जो चर्च लगी पिछले रविवार को, पिछले संडे को, वो अंडरग्राउंड लगी ताकि पुलिस को पता ना लगे कहां पर है। इससे पहले दिसंबर में पास्टर जेम्स को 35 दिन जेल में रखा गया क्योंकि उन्होंने मिलना बंद नहीं किया। कोविड के अंदर भी कलीसिया को जारी रखा। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो कैलिफोर्निया की चर्च को $3,50,000 का जुर्माना भरना पड़ा क्योंकि वो भी कोविड के अंदर अपनी कलीसिया चला रहे थे। जब सरकार ने कलीसियाओं को बंद करने की अनुमति दे दी, तब अगर पास्टर्स लोग, अगर पासवान लोग, अगर चर्चेस लग रही हैं, वो मिल रहे हैं और सरकार उनको बंद करने की कोशिश कर रही है, क्या ये सरकार की ओर से सही है? क्या पास्टर सही हैं कि वो सरकार के विरोध में जाकर कलीसियाओं को जारी रख रहे हैं? क्या सही है? प्रभु के वो लोग जो कलीसिया को जारी रख रहे हैं, जब वो प्रभु के वो लोग जिन्होंने सरकार के कहने पर कलीसियाओं को बंद कर दिया। वेस्टर्न देशों में पर्सिक्यूशन स्टार्ट हो चुकी है। मैं वेस्टर्न देशों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो वेस्टर्न देशों में होता है वो कुछ सालों के बाद इंडिया में, जहाँ हमारे देशों में, एशिया में उसको अपना लिया जाता है। जैसे होमोसेक्सुअलिटी पहले जैसे वेस्टर्न कल्चर में उसको अपनाया गया और इंडिया में भी उसको लीगलाइज कर दिया गया। हमारा दूसरा सवाल, क्या सरकार के विरोध में जाना सही है? अगर सरकार कलीसियाओं को मिलने से बंद कर रही है, बिल्कुल सही नहीं है। मैं मानता हूं प्रभु के लोगों को मिलते रहना चाहिए। क्यों, वो हम बातचीत करेंगे। पर जो लोग, जो कलीसियाएं चर्चेस बंद कर लेती हैं क्योंकि सरकार ने कहा, तो 3 कारणों से करती है। पहला, डर। वो सरकार से डरते हैं, वो लोगों से डरते हैं और वो बीमारियों से डरते हैं। पर मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि अगर हम राजा साउल की कहानी को पढ़ें, राजा साउल को परमेश्वर ने त्याग दिया, रिजेक्ट कर दिया। अगर हम पहला सैमुएल उसकी 15 अध्याय में पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से ज़्यादा लोगों का डर मान रहा था और परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। और जो लोग कोविड-19 से डरते हैं, क्या वो परमेश्वर को नहीं जानते? क्या हमारा परमेश्वर हमें चंगा नहीं कर सकता? क्या वो प्रभु यीशु मसीह पर शक कर रहे हैं, उनकी चंगाई पर? पहला, डर। जो लोग कलीसियाओं को सरकार के कहने पर बंद किया है। दूसरा, परमेश्वर के वचन का पूरी तरह ज्ञान ना होना। वो एक आयत को पकड़ रहे हैं, वो आयत है रोमियो अध्याय 13 उसकी 1 और 2 आयत, जिसमें लिखा है, हर व्यक्ति को प्रधान सत्ता की अधीनता स्वीकार करना चाहिए क्योंकि शासन का अधिकार परमेश्वर की ओर से है और जो अधिकार मौजूद है उन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया है। इसलिए जो सत्ता का विरोध करता है वह परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करता है और जो परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करते हैं वे दंड पाएंगे। ज्यादातर जो अगुवे लोग हैं वो इस 2-3 आयतों को पकड़ते हैं और कहते हैं कि हमें सरकार की माननी चाहिए, कि उन्होंने कहा कलीसिया को बंद रखो तो बंद रखना चाहिए। पहली बात तो इस पूरे अध्याय को पढ़ोगे तो कैसी सरकार होनी चाहिए जिसकी हमें आज्ञा माननी चाहिए, वो भी इस अध्याय में लिखा है। दूसरा, कि वो कुछ आयतों को लेकर ही अपना निर्णय बता रहे हैं। पर अगर हम और आयतों में पढ़ते हैं, अगर हम इब्रानियों 10 उसका 24 और 25 में पढ़ते हैं, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहें।
और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है कि मिलना मत छोड़ो, मिलते रहो। तो एक आयत को लेकर उन्होंने कलीसियाओं को बंद कर दिया, पर दूसरी जहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने कि मिलते रहो, उसको वो छोड़ रहे हैं। और जो लोग कहते हैं कि हम जूम पर मिल रहे हैं, हम जूम पर मीटिंग कर रहे हैं, क्या पौलुस ने बार बार नहीं लिखा जब भी उसने पत्री लिखी, मेरा दिल है मैं तुम्हें आकर मिलूं, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि जो एक पर्सनली मिलकर आराधना करने का जो एक आशीष है, जो एक समय है, वो अलग है। जो जूम ऑनलाइन मिलने का समय है वो तो आप यूट्यूब पर वीडियोस देखकर भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर इब्रानियों में लिखा कि मिलते रहो, मिलना मत छोड़ो। परमेश्वर के वचन का आधा ज्ञान। तीसरा, सुस्ती और अपने कंफर्ट जोन से बाहर मत आना, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि इनको कोई तंग करे, कि गवर्नमेंट कुछ इनको कहे। ये अपनी आराम की जगह से नहीं निकलना चाहते, इसलिए कलीसियाएं बंद हैं। अगर ऐसा सही है कि हमें गवर्नमेंट की ही हमेशा, हमें सरकार की ही हमेशा माननी चाहिए, तो पहली सदी की कलीसिया जिन्होंने लोगों ने जान दी, जब उन्हें नीरो ने केसर ने उन्हें रोका मिलने से, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से, उन्हें तो जिंदा जला दिया गया नीरो के द्वारा। और अगर मार्कस की बात करें, राजा मार्कस ने तो उनको शेरों के आगे फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिलना बंद नहीं किया। जबकि सरकारों ने उनको मना किया, जो उस वक्त की सरकार थी, जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी, राज था, उन्होंने उनको मना किया, पर उन्होंने मिलना बंद नहीं किया। क्या वो एंटी गवर्नमेंट थे? क्या वो वचन के खिलाफ जा रहे थे? नहीं, वो वचन को सही तरह जानते थे। वो जानते थे प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। अंत के समय में अगर सरकार हमें कहेगी कि मिलना बंद कर दो, तो क्या हमें मिलना बंद कर देना चाहिए? क्या वो बिब्लिकली सही है? मैं नहीं मानता। समय कठिन आता रहेगा जैसे जैसे अंत का समय आगे बढ़ता है, पर हमें मिलना नहीं छोड़ना, ना ही कोविड के डर से, ना ही सरकार के डर से, ना ही लोगों के डर से। मिलकर प्रार्थनाएं करते रहें, मिलकर प्रभु की बात जोते रहें, मिलकर प्रभु के नाम को महिमा देते रहें। प्रभु की यही आज्ञा है, और हमें देखना है कहां पर हमें सरकार की बात माननी है, कहां पर नहीं। जगह है जैसे रेड लाइट क्रॉस करना, उसका रूल बना हुआ, वो हमें मानना है, उसे क्रॉस नहीं करना। पर जहां पर वो प्रभु के वचन में आ रहे हैं कि प्रभु के आराधना नहीं करनी, प्रभु के नाम को महिमा नहीं देनी, प्रभु के प्रेम को नहीं बांटना, तो बिब्लिकली उस जगह पर हमें नहीं कहती कि हम सरकार के विरोध में ना जाएं। तो हमें मालूम होना चाहिए कहां पर हमें खड़े होना है। सरकार की जो बात है हमें माननी है, पर जब वो प्रभु से बढ़कर अपना अधिकार जताने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर हमें रुक जाना है। प्रभु के लोगों ने ऐसी जान नहीं गंवाई। वो कंफर्ट तौर पर बैठे नहीं रहे, वो हमेशा सरकार की बात नहीं मानते रहे, पर जहां पर उन्हें खड़ा होना था वो खड़े हुए। तो मिलते रहे, प्रभु को महिमा देते रहे। प्रभु आप सबसे प्यार करते हैं, हम आप सबसे प्यार करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।